नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो खिलाड़ी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। एक बार फिर से आपके सामने प्रेडिक्शन का वीडियो लेके आऊँ और इस बार ये बहुत ही क्लोज मैच है, टकराव वाला मैच है। दोनों ही टीमें बहुत बढ़िया हैं, यानी कि हैदराबाद और बेंगलुरु की बात करो। और ये मैच खेला जाएगा हैदराबाद में। यहाँ से हो सकता है एक टीम नंबर 1 पे आ जाए, या हो सकता है बेंगलुरु अपनी जगह बना के रखे। बहुत रीडिंग्स मुझे जो मिली है आज के मैच की, वो यही दिखा रही है कि यहाँ पे काफ़ी अफरा तफड़ी वाला मैच होने वाला है। बिल्कुल बराबरी का होगा। दिखा तो ये हाई स्कोरिंग रहा है, पर कई जगह पे मुझे रीडिंग्स दिखाई दे रही है कि हो सकता है ये थोड़े छोटे स्कोर में भी रह जाए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी, टाइम फ्लो के हिसाब से बताते हैं आपको कि कैसा माहौल बनेगा मैच का, यानी कि विकेट कहाँ बनेगी, कट रन्स कहाँ पे बनेंगे, विकेट कहाँ गिरेंगी और कहाँ कहाँ पे कोलैप्स होने के चांसेस हैं। उसके साथ मैं आपको ड्रीम 11 के पिक्स भी दूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी ड्रीम 11 के लिए। फैंटेसी 11 के लिए सबसे बेस्ट पिक आपको आज मैं देता हुआ चलूंगा, और जो मुझे लग रहा है आज प्लेयर अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी आप चौंक जाएंगे लिस्ट को देख के। यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी यूज़ करता हूँ, साथ ही साथ आपको मैप करके देता हूँ टाइम फ्लो के हिसाब से। उसके बाद हम देखेंगे मैच और टॉस के प्रेडिक्शन। तो बढ़िया वीडियो है दोस्तों, एंड तक देखें। छोटा सा रिकैप लेते हैं दोस्तों पिछले मैच का, जो चेन्नई और गुजरात के बीच खेला गया था। कहा यही था मैंने कि क्लोज मैच होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अंतर रह गया। और ये अंतर इसलिए था क्योंकि सेकेंड इनिंग में जब चेन्नई आई, उनको मैच 14 या 15 ओवर में जीतना था नेट रन रेट की वजह से। इस वजह से वो जल्दी में वहाँ पे खेल रहे थे और विकेट्स काफ़ी गिरे। लेकिन जो प्लेयर्स बताए थे आपको डिफरेंशियल, यानी कि शुभमन गिल हो गए, साई सुदर्शन हो गए, मैंने कहा था बढ़िया कर सकते हैं, स्पेशली अगर फर्स्ट इनिंग में बैट करते तो। सेकेंड इनिंग में अगर आते वहाँ पे शिवम दुबे बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। और उनके साथ साथ जो बॉलर्स भी पिक करके दिए थे आपको गुजरात की तरफ से भी, दोनों ने बहुत अच्छा किया। रबाडा और सिराज की बात कर रहा हूँ। ये सारे प्लेयर्स की लिस्ट मैंने आपको दी थी और ड्रीम 11 भी बढ़िया पिक हुई थी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन फिलहाल हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मैच में काफ़ी सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। हैदराबाद में खेला जाएगा ये मैच, और दोनों टीमों के जो हमने कैप्टन पिक किए इस मैच के लिए, वो है पैट कमिंस हैदराबाद की तरफ से और रजत पटीदार बेंगलुरु की वजह से। अगर इसमें से कोई चेंजेस होते हैं तो प्रेडिक्शन में भी चेंज होगी, और हमारी जो रीडिंग्स आई है टाइम फ्लो वो भी चेंज होगा। फिलहाल हमने इन दोनों को एजम्पशन करके पिक किया हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं टाइम फ्लो की। इस मैच का टाइम फ्लो मैं पहले भी बताया आपको, काफ़ी अनोखा लग रहा है। यूजुअली हैदराबाद की जो विकेट होती है वहाँ पे फ्लैट होती है, तो स्कोर करना आसान होता है, 200 के ऊपर का स्कोर बनता है और चेज भी होता है। बात करते हैं फर्स्ट इनिंग की, 7:30 से 9:20। इस इनिंग में अगर आप गौर से देखेंगे, आपके सामने भी स्क्रीन पे आ रहा है, तो काफ़ी बॉलिंग फेजेस मुझे दिखाई दे रहे। पहले बात करते हैं आधे घंटा, जो पहला आधा घंटा है 7:30 से लेकर 8 बजे। यहाँ पे बैटिंग भी है और बॉलिंग भी है, रन्स भी बनेंगे, विकेट भी गिर सकती है, शायद हो सकता है रन्स थोड़े से ड्राई हो। तो यहाँ पे बहुत ही संभल कर खेलना होगा जो भी आती है ओपनिंग टीम, क्योंकि यहाँ पे विकेट लूज करना आज उनके लिए काम नहीं आएगा। क्योंकि आगे 8 बजे से लेकर 8:10 तक यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर जोन है जहाँ पे विकेट गिर सकती है। उसके बाद 8:30 से 8:40 फिर एक और बॉलिंग जोन आ रहा है, और 8:40 से 8:50 स्लाइड बॉलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारे बॉलिंग फेजेस है आज के मैच में, जो फर्स्ट इनिंग में स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है काफ़ी विकेट गिरते हुए दिखाई दे, रन्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रन्स की कोई मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि फ्लो नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है शायद 200 या 220 की, जहाँ पे मुझे विकेट यूजुअली लगती है हैदराबाद की, शायद थोड़ा कम टोटली बनता हुआ दिखाई दे, डिपेंडिंग विकेट कितने लूज करते हैं। लेकिन हम मान के चलते 180 और 180 के प्लस यहाँ पे बनना चाहिए, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। पिच के हिसाब से भी देख ले और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब जो प्लानिटरी पोजिशन है उसके हिसाब से भी। सेकेंड इनिंग से चलते हैं तो 9:30 से लेकर 11:15 तक चलती है। यहाँ पे 9:30 से लेकर 10 बजे तक बैलेंस है, यानी कि रन भी बनेंगे, विकेट भी गिर सकती है, स्पेशली पहले 2 या 3 ओवर में विकेट गिरने के चांसेस है। तो जो ड्रीम 11 बनाते हैं भाइयों, ध्यान रखें कि यहाँ पे अपने जो प्लेयर्स हो सकते हैं इनिशियली ओपनर्स आउट हो सकते हैं, ये 1 या 2। देखते हैं आगे चल के हमारी लिस्ट में कौन से प्लेयर्स आज लकी है, वेरी लकी है। और उसके बाद 10:10 से लेकर 10:20 तक ये कॉरिडोर है जहाँ पे विकेट गिर सकती है, मेजर कॉरिडोर है। सेटल बैट्समैन आउट हो सकते हैं, नए बैट्समैन आएंगे वो भी आउट हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा फेज जो है वो है 11 बजे से लेकर 11:10 तक, ये फेज में भी विकेट गिर सकते हैं। सेकेंड इनिंग में मुझे सिर्फ 2 फेज ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे विकेट गिर रहे हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे येलो फेजेस बहुत है। येलो यानी कि न्यूट्रल, दोनों टीमें अच्छा करेंगी, तो हो सकता है रन्स बनते हुए भी दिखाई दे या रन्स भी रुक सकते हैं, विकेट गिरते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, मिक्स चलता हुआ दिखाई देगा, दोनों टीमें अच्छा करती दिखाई देंगी। तो पूरे दोनों इनिंग में मुझे यही लग रहा है कि काफ़ी बैलेंस है, दोनों टीम अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली जो ऑफ कटर आज डालते हुए दिखाई देंगे, स्लो बॉलिंग अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे ऑलराउंडर्स हो गए जैसे नीतीश कुमार रेड्डी है, पैट कमिंस हो गए, या हेजलवुड हो गए और भुवनेश्वर कुमार हो गए, मुझे लग रहा है ये अच्छा करते दिखाई देंगे। स्पिनर्स मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मार खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम चेक करेंगे एक बार कि हमारी लिस्ट में जो वेरी लकी की उसमें कहाँ आते हैं। लेकिन दोनों इनका ये रहा हमारा टाइम फ्लो। आज मैच जो है बिल्कुल बैलेंस का दिखाई दे रहा है, एज पर जो मुझे एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी पोजिशन के हिसाब से दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो हमारा वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। यहाँ पे हम आपको प्लेयर्स ऐसे बताएंगे जो आज अच्छा करेंगे, हो सकता है कुछ ऐसे प्लेयर्स हो जो आज अच्छा नहीं करेंगे। 4 सेक्शन में यहाँ डिवाइड किया। ये सारा कुछ है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टाइम फ्लो के हिसाब से। तो पहले एलीट अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो ये जो प्लेयर्स है बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। इनकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है आज के दिन के लिए, और साथ ही साथ जिस टाइम फ्लो में आ रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। इनको अगर आप 10 टीम पिक करते हैं या आपकी ड्रीम 11 की, तो मेरे हिसाब से कम 7 या 8 टीम में इन्हें डेफिनेटली पिक करें, अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन ये आपके सबसे सेफ है आज के लिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में जो आते हैं वो आपके प्लेयर्स होंगे आज के दिन में अच्छा करेंगे। इनकी थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वीक है एज कम्पेयर टू एलीट, लेकिन ये भी अच्छा कर सकते हैं। कई बार अगर अपने टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आते हैं तो बढ़िया करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कम से कम 4 या 5 टीम में डेफिनेटली इन्हें पिक करें, अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल हिट एंड मिस वाले हैं जो या तो 0 भी बना सकते हैं या 2-3 रन बना के आउट हो जाएंगे, या बहुत ही अच्छा स्कोर करते दिखाई देंगे। आज इनकी न्यूमरोलॉजी ठीक है लेकिन एस्ट्रोलॉजी हल्की सी वीक है, तो इनका अपने टाइम फ्लो में आना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज ये बहुत ही आपको मायूस भी कर सकते हैं, 0 पे आउट या 0 विकेट भी ले सकते हैं। और इसकी वाले जिनकी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही वीक है, तो ये मेरी तरफ से अवॉइड है, लेकिन आप इन्हें पिक कर सकते हैं 1 या 2 टीम में। कैप्टन वाइस कैप्टन भी उन्हीं 2 टीम में बनाए। चलते हैं लीड की तरफ। तो ट्रेविस हेड, हेनरिच क्लासन, लियाम लिविंगस्टोन, फिल सॉल्ट, विराट कोहली और जॉस हेजलवुड बढ़िया करते हुए दिखाएंगे। लियाम लिविंगस्टोन मैंने पिछले मैच में कहा था अगर खेलते हैं सरप्राइज इनपुट होंगे, बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, अच्छी उनके नंबर्स हैं। वहीं पे सारे प्लेयर्स के नाम तो नहीं लेता, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो अभिषेक शर्मा है, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, पैट कमिंस, जीशान अंसारी। उनके साथ साथ कैप्टन रजत पटीदार और कुणाल पंड्या भी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ ईशान किशन भी इसी लिस्ट में है। इसमें टिम डेविड को मैंने पिक किया हुआ है, हालांकि मुझे पता है कि वो मैच नहीं खेलेंगे, उनकी जो बैन लगा हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें उनकी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों की हुई थी, इस वजह से इन्हें पिक किया है। न्यूट्रल हिट एंड मिस में आते हैं हर्ष दुबे, जयदेव उनडकट खेलते हैं मैच तो स्मरण, रविचंद्रन, अनिकेत वर्मा, देवदत्त पदिकल, वेंकटेश अय्यर, अभिनंदन सिंह और जितेश शर्मा। और इसकी में आते हैं शिवांग कुमार, एहसान मलिंगा, शिवम मावी, स्वास्तिक चिकारा और विहान मल्होत्रा। तो ये सारे प्लेयर्स की लिस्ट मेरे हिसाब से जो थी ऑनलाइन और जो हमारे पास अवेलेबल थी उनके हिसाब से मैंने इन्हें पिक किया। इसमें से कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन होते हैं तो कल हम टेलीग्राम पे कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको ड्रीम 11 की टीम भी मैं लास्ट में वहीं पे देता हुआ चलूँगा। जो हमारे सेफ पिक्स है कैप्टन वाइस कैप्टन के, वो भी मैंने वहाँ पे आपको मेंशन किए हुए, साथ ही साथ ग्रैंड लीग के पॉइंट्स भी, और उसके अलावा जो आप रिस्की प्लेयर्स पिक कर सकते हैं अपने कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, वो भी मेंशन किए हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों ये आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैंने हर प्लेयर का मैप करा हुआ है कि कौन से टाइम पे एस्ट्रोलॉजिकली आएंगे तो अच्छा कर सकते हैं और कौन से टाइम इनके थोड़े वीक हैं। तो बेस्ट विंडोज और वर्स्ट विंडोज मैं 2 एग्जांपल लेके चलता हूँ। विराट कोहली फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपनिंग करने आते हैं तो 7:50 से 8:20, यानी कि 7:30 से 7:40 थोड़ा इनका फेज है जहाँ पे आउट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ बच गए तो मुझे लगता है अच्छा करेंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि ये 8:30 से लेकर 8:45 फिर इनसे शायद हो सकते हैं वहाँ पे आउट हो, तो हो सकता है अगर यहाँ पे बच जाए तो फिर बड़ी इनिंग खेलेंगे। यहाँ पे जल्दी आउट हो गए तो हो सकता है 20-25 रनों की इनिंग खेल सकते हैं, ये डिपेंडिंग किस पेस पे खेलते हैं। सिमिलरली ट्रेविस हेड देखेंगे तो 7:30 से 7:45 बहुत ही बढ़िया करेंगे। इनका ओपनिंग में विकेट गिरने के कम चांसेस है, और 9:30 से 9:50 भी अच्छा करेंगे। लेकिन इनकी इमीडिएटली 3 या 4 ओवर के बाद ही विकेट गिरने के चांसेस है, भले पहले इनिंग में सेकेंड इनिंग में, तो हो सकता है शायद शॉर्ट इनकी इनिंग हो लेकिन इंपैक्टफुल होगी। इसी प्रकार से बाकी प्लेयर्स की लिस्ट मैंने दी हुई है, बेस्ट विंडोज और उनके वर्स्ट विंडोज भी दिए हुए हैं, तो सारे पढ़ ले आप। जब टॉस होगा उस हिसाब से इन टीम में से इन मेंबर्स को पिक करें। ये रही दोस्तों लिस्ट। दोस्तों चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ जो हमारा मैच और टॉस के विनर्स हैं। यहाँ पे बात करते हैं 3 चीज़ों की जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको बताता चलो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टाइम फ्लो। न्यूमरोलॉजी में हम देखते हैं आज का डेट, तो बात करते हैं डेट से ही, तो 22 आज की डेट, यानी कि नंबर 4 पे आता है। ओवरऑल टोटल करते हैं तो वो आता है नंबर 1 पे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आज का जो दिन है वो है फ्राइडे, जो रूल होता है वीनस से, यानी कि नंबर 6। तो 1, 4 और 6 आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, और उसी हिसाब से मैंने जो आपको प्लेयर्स की लिस्ट दी थी वो इन्हीं 3 नंबर्स के जो फेवरेट नंबर्स होंगे जिन प्लेयर्स के, उनको हमने पिक किया है। आज के दोनों कैप्टन्स की बात करते हैं। टॉस के टाइम पे हम दोनों के कैप्टन के नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे रजत पटीदार जो है उनका डेट ऑफ बर्थ है नंबर 1 का, और टोटल करते हैं लाइफ पाथ, यानी कि उनकी जो आती है नंबर 2 की। वहीं पे पैट कमिंस की बात करते हैं, वो है नंबर 8 के पर्सन, यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ 8 है। टोटल करते हैं उनकी लाइफ पाथ की, वो भी नंबर 8 पे आता है। तो दोनों में से जब कैप्टन की सिंक देखता हूँ, रजत पटीदार मुझे यहाँ पे नंबर वाइज काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे, डायरेक्ट सिंक है उनका आज की डेट के साथ। एस्ट्रोलॉजी वाइज जब हम देखते हैं दोनों कैप्टन में, तो वहीं पे मुझे दोनों कैप्टन के जब आते हैं टॉस के टाइम पे 6:30 से 7 बजे के बीच में, दोनों कैप्टन न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, कोई भी मुझे फेवरेट नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल 50-50 दिखाई दे रहा है। तो बेसिस ऑफ नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे मुझे लग रहा है रजत पटीदार हल्के से यहाँ पे फेवरेट हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे टॉस जीतने में कामयाब हो। बिल्कुल 50 या 51% का मुकाबला होगा दोनों कैप्टन के बीच, लगभग ऐसे ही नंबर आप चले तो टॉस किसी भी दिशा में जा सकता है।
अब बात करते हैं दोनों टीम में से कौन सी ज़्यादा लकी दिखाई देगी आज। तो सनराइजर्स हैदराबाद अगर आप उनका फुल फॉर्म लेते हैं वो आता है नंबर 1 पे, शॉर्ट फॉर्म में भी नंबर 1 पे आता है। वहीं पे अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का लेते हैं वो नंबर 4 पे आता है अगर फुल फॉर्म में लेते हैं, और आरसीबी जब आप शॉर्ट फॉर्म लेते हैं वो नंबर 7 पे आता है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर एडवांटेज दिख रहा है हमारे सनराइजर्स हैदराबाद का। आज के दिन के लिए जो फेवर में आते होंगे, यानी कि डीआरएस कॉल्स हो गए या कोई अन्य डिसीजन जो है वो उनके फेवर में जाते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी लकी मान करते हुए दिखाई देंगे। उनकी टीम जो उनकी जर्सी कलर है वो भी सिंक में देते हुए दिखाई देगी, साथ ही साथ होम एडवांटेज भी उन्हें मिलेगा। यहाँ पे टॉस जीते ना जीते मुझे लग रहा है मैच में उसका ज़्यादा इम्पैक्ट मेरी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि टाइम फ्लो के हिसाब से फर्स्ट इनिंग में थोड़ी सी मुश्किलात मुझे दिखाई दे रही है। कई जगह पे ऐसे ही मुझे टाइम फ्लो में दिखाई दे रहा है कि विकेट्स गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है वहाँ पे रन्स भी कम बने जितना कोशिश कर रहे हैं। बार हो सकता है 220 यहाँ पे पार स्कोर हो तो शायद कम पड़ सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों कैप्टन्स की बात कर ली हमने, दोनों टीम की बात कर ली। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है मैच के लिए ओवरऑल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बात करें तो मुझे सनराइजर्स हैदराबाद आज के लिए फेवरेट दिखाई दे रहा है। ओवरऑल उनकी जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी है थोड़ी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। मैच किसी भी दिशा में जा सकता है, दोनों टीमें मुझे अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी एटलीस्ट ऑन द पेपर दोनों टीमों के नंबर्स अच्छे हैं और दोनों टीमों की एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग है। 51% में कहूँगा हैदराबाद की रफ यहाँ पे इशारा है और 49% यहाँ पे आरसीबी की तरफ। इतना क्लोज मुकाबला दिखाई दे रहा है दोनों ही। बैटिंग फर्स्ट करे सेकंड करे मुझे उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। हैदराबाद मुझे फिर भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है दोनों केसेस में। टाइम फ्लो के हिसाब से बात करें तो मुझे वहाँ पे जो सेकंड इनिंग्स में आ रहा है तो ज़्यादा फेवरेट ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर टॉस जीतकर हैदराबाद सेकंड इनिंग्स में आती है तो मुझे लग रहा है अनडाउटेडली यहाँ पे मैच विनर होगी। अगर आरसीबी आती है फिर भी मेरा मैच विनर सेम ही रहेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है हैदराबाद यहाँ पे डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी, फर्स्ट इनिंग में अच्छा स्कोर करती हुई दिखाई देगी। अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं यानी कि कैप्टन चेंज हुए, जर्सी कलर चेंज हुई या कोई भी और चीज़ें चेंज होती है तो फिर हम उसको कवर करेंगे अपने टेलीग्राम पे। उसका ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि मैच विनर हमारे हैदराबाद होते हुए दिखाई देंगे, तो उम्मीद करते हैं मैच रोमांचक होगा, दोनों टीमें अच्छा करते हुए दिखाई देंगी। और ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस का वीडियो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आता है, अगर आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर ज्वाइन कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।